यज्ञ होता है, यज्ञ में अग्नि देवता हट लेकर के प्रकट होती है। उस हट से भगवान महाराज दशरथ को दिया गया। महाराज दशरथ अपने रानियों को देते हैं और रानियों को दे करके रानियां उस हट को पा करके गर्भावती हो जाती है। धीरे धीरे समय आने पर उन चारों पुत्र का जन्म होता है और जन्म के बाद में उनका नामकरण होता है। वशिष्ठ जी उनका नामकरण करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम से उनको जाना जाता है। जो संसार को सुख देने वाले हैं भगवान, उनका नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा। जो भरत है उनका नाम संसार को पालनहार है भरत, उनका नाम भरत रखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि विश्व भरे पोषण भगवान शिव का जो अंश है वो लक्ष्मण जी को दिया गया। आज इसी प्रकार से चारों भाइयों का जन्म हुआ। सूची महाराज कहते हैं एक कथा शिव जी का संक्षेप में है। इसी प्रकार से राम का जन्म हुआ। विश्वामित्र आते हैं ताड़ुका को मारने के लिए। भगवान को राम लक्ष्मण को मांग के ले जाते हैं और ताड़ुका का वध होता है। एक ही बाण प्राण है, इसके बाद जाते हैं अहिल्या का उद्धार करते हैं और धनुष यज्ञ के लिए भगवान जनकपुर में जाते हैं। धीरे धीरे भगवान का विवाह भी हो जाता है। महाराज दशरथ जो है बारात लेके जाते हैं, चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। इसी प्रकार से सूची कहते हैं ऋषियों आज जो है विवाह करके आते हैं और
विवाह करके जब आए तो महाराज दशरथ को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन राजा कैसे बनेंगे, अभी तो उनको बहुत काम करना है। देवताओं ने विचार किया, मंथरा के अंदर में प्रविष्ट हुए सरस्वती जी कैकेयी को समझाया। कैकेयी बिचारी मैया मान गई उनके बातों को और भगवान श्री राम जी को वन हो गया। और जब वन हो गया तो वनवास चल देते, राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास के लिए चल देते हैं। इसी प्रयाग में आते हैं, प्रयाग के बाद में होते चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष तक रहे। कितना वर्ष तक रहे? 14 वर्ष तक का वनवास में भगवान 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। इसीलिए चित्रकूट जो है भगवान का घर माना जाता है। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि सब तीर्थ आते हैं मेरे यहाँ, लेकिन चित्रकूट नहीं आता। भगवान ने कहा, अरे प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, तुम्हें राजा कौन बनाया है? मैं बनाया हूँ, और मैं बनाया हूँ तो मेरा घर तुम्हारे यहाँ न आवे तो तुम नाराज हो। सारे तीर्थ आते हैं, चित्रकूट अगर नहीं आता है तो तुम चिंता मत करो, चित्रकूट मेरा घर है। हम सब घरों का राजा तुम्हें बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। 12 वर्ष चित्रकूट में रहे और जब सारे लोग जाने लगे वहां तो भगवान सोचे कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। अब वो तो पंचवटी जाते हैं, नासिक में जहाँ आज कुंभ लगता है, आप लोग जानते हैं। और वहां जब जाते हैं पंचवटी में, उस समय वहां खरदूषण इत्यादि राक्षस रहा करते थे जो कि रावण के समान बलशाली है। और वहां सुपुरखा जो है उनकी बहन है, भगवान वहां विराजमान है। और सुपुरखा जो है वहां पे जाती है और सुपुरखा जाकर के भगवान से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। भगवान कहते हैं मैं तुमसे शादी करने वाला तो नहीं हो, मेरे पास देख रहे हो पत्नी है, मैं कुआरे नहीं विवाहित हूँ, पर एक नारी पत रखता हूँ, अपने को छोड़ और सबको माता या बहन समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन कैसे कर सकता हूँ? मैं आर्य पुरुष हूँ, आर्य धर्म खंडन कैसे कर सकता हूँ? हम कैसे शादी कर सकता हूँ? सुपुरखा ने कहा, तब कहे अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमारा है, जाओ। अहि माने सर्प होता है। भगवान ने कहा ये अहि का बच्चा है, मेरा भाई है, जाओ इसके पास जाओ। और तू भी कोई साधारण तो है नहीं, क्योंकि झूठ बोल रही है, सीधा बोल रही है, तुम्हारा विवाह हो गया है, लेकिन कह रही है कि मोशन समाचरित, जो सच है उसको दंड देना चाहिए, ये दंड के अधिकारी है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब इसको दंड क्या देना है? इसका नाक कान काट लेना है। और जब नाक कान लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा सुनो, तुमसे शादी हम कैसे कर सकते हैं, हम तो दास हैं उनके, अगर तुम्हें दासी बनना हो तो चलो शादी करो मुझसे। उसने कहा दासी तो बन नहीं सकती, लेकिन तुमसे शादी कर सकती हूँ। लक्ष्मण ने कहा तुम दासी नहीं बन सकती, तुम मुझसे शादी कर नहीं सकती, कि मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मैं सेवा करने वाला हूँ, तुम भी सेवा करने वाली हो जाओ तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसने नहीं मानी और जाकर के राम जी के पास
अपना रूप भयंकर दिखा करके सीता को खाने के लिए दौड़ी। भगवान ने कहा इन बारों से इसका नाक कान काट लो। दुष्ट को मारना नहीं चाहिए बल्कि उसका नाक कान काट लो ताकि वो संसार में चले तो बताए भैया इसका कान कैसे कटा, नाक कैसे कटा, तो लोग कहे भैया ये तो गलती किया था इसने काट लिया गया। सूत जी कहते हैं इसी प्रकार से भगवान के चरित्र आज वहां पे जो है रोती हुई खरदूसर के पास गई और खरदूसर जो है वहां पे रहता है। जाकर के बताई कि हमारा नाक कान काट लिया है, दो तपस्वी आए हैं उनके साथ में एक नारी भी है। सूत जी कहते हैं ऋषियों आज खरदूसर 14,000 सेना लेकर के भगवान से लड़ाई करने के लिए आता है। 14,000 रजनीचर थे रघुकुल के नाथ लीलाधर अपनी लीला को कुछ अलग रूप से सेना लेकर के गया लेकिन उसका जो है कुछ नहीं हुआ। भगवान ने मोहनी शक्ति के द्वारा आपस में सबको लड़ा दिया। जो भी उसके दैत्य है सब आपस में राम ही समझ में आते मेरा राम है। आपस में लड़ते लड़ते सब मर गए और जब सारी सेना मर गई तो धुआं देखी कहती है आप चैन से रहते हो, देखो मेरी दशा कौन कर दिया। उसने कहा कौन किया। दंडक वन में तो तपस्वी आए हैं और वहां पे वो एक नारी लिए हैं, मैं उससे मिलना चाहिए तो उन्होंने मेरा नाक कान काट लिया। रावण ने कहा खरदूसर का वही अखाड़ा था, क्या खरदूसर से नहीं कहा? बोला कहा 14,000 सेना लेकर के गए और वो मारे गए। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण उनको भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब अब भगवान का अवतार हो गया है। रावण ने कहा हे सुपुरुषे तुम जाओ, अब मैं निपट लूंगा उससे। यदि वो मेरे भगनी का नाक कान काटे तो ललकारे चना चबवा दूंगा। यदि वो मेरे भगनी का नाक कान काटे तो ललकारे चना चबवा दूंगा। अरे भगनी के नाक कान के बदले भारिया उनकी हरलाऊंगा। चिंता मत करो तुम जाओ। और विचार करने लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने विचार करके आज माया का मालिश को लेकर के सीता का हरण करने के लिए गए। सूत जी कहते हैं महाराज वो माया की सीता है, रावण माया का बन रहा है, इसलिए भगवान ने भी माया का सीता प्रस्तुत कर दिया। जब खरदूषण इत्यादि मारे गए उसी समय भगवान राम जी ने, लक्ष्मण कहीं चले गए तो भगवान राम जी ने सीता को कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु
अब मुझे कुछ लीला करना है, तुम असला रूप अगले निवास करो और माया की सीता जाकर के अब अपने कुटिया में रहो, क्योंकि रावण तुमसे माया का साधु बन करके आएगा। इसलिए तुम माया की सीता रहोगे तो माया का साधु और माया की सीता दोनों का जोड़ हो जाएगा और फिर इसके लिए मैं आऊंगा, चिंता मत करो। आज सूची कहते हैं ऋषियों, आज जो है उन्होंने माया का सीता को रावण हरने आया और माता जगत जननी को हर करके अपने लंका में ले गया। गिद्धराज जटायु अब भगवान जो है उनके खोजने के लिए जाते हैं। सूची कहते हैं महाराज, आज भगवान शिव जी ने सोचा कि रावण जो है मेरा भक्त है और जब तक मेरी कृपा रहेगी तब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो मैं तो इसको वरदान दिया हूं, लेकिन एक रूप से चल करके अब राम जी की सहायता करूं। भगवान श्री हरि की कृपा से आज अंजना के गर्भ में भगवान शिव का अंश गया और केसरी और अंजनी के पुत्र माने गए और बचपन से ही इनका बड़ा बलवान थे, इनका तो कोई जोर नहीं है। सारे देवता यहाँ तक कि ये बचपन में ब्रह्मा जी के दाढ़ों पर हाथ लगा दिया करते थे। सूर्य उदय हो गए थे, लाल फल समझकर उनको खाने के लिए बेचने गए थे। ऐसे हनुमान जी बलशाली है। प्रणव पवन कुमार हर बल पावन ज्ञान धन आधार बस राम अतुलित बलिधानम हेम सेना किसानम ज्ञान नाम सकल गुण विधानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के दास होकर के आज भगवान शिव जी अपने अंश में राम की सहायता करने के लिए आए और सुग्रीव के यहाँ, क्योंकि सारे देवता जितने हैं सब बंदर हैं, तो उन्हीं के पास में हनुमान जी भी बंदर रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। और जाकर के जब भगवान खोजने लगे, खोजते खोजते वहां पहुंचते हैं सुग्रीव के पास में, तो सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं। सूर्य महाराज के स्वर्ग आदि ऋषि कहते हैं कि समय हो गया है, बस 5 मिनट में और आपको कथा सुनाता हूँ, इसके बाद फिर आरती पूजन होने के बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। समय संसार में बहुत कम है, लेकिन जो भी समय बचे वो भगवान के चरणान बिंदु में बचे, भगवान की कथा श्रवण करने में बीते, उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। आज भगवान सुग्रीव के यहाँ रहते हैं, दोनों भाई बाली और सुग्रीव भाई भाई है, लेकिन उसमें फर्क है कि एक बार बाली ने जो है उनको मार करके सारा धन ले लिया और उनको सुग्रीव को भगा दिया। सुग्रीव जो है किष्किंधा पर्वत पर निवास करते हैं, क्योंकि बाली को वहां श्राप है, वहां जाता नहीं, वहां बैठे हुए हैं। राम जी जा रहे हैं, पहाड़ पर से देखे सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा, जाकर देखो कौन आ रहा है। अरे बाली का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है? अगर कोई दूत हो तो बताओ मुझे समाचार, मैं यहां से भी भाग जाऊं, नहीं तो बाली मार डालेगा। हनुमान जी महाराज मित्र का रूप धारण करके जाते और भगवान से पूछते कि तुम कौन हो। भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ
देवता, हम तो महाराज कौशल मेरे इस राजा दशरथ के पुत्र है, मेरा नाम राम है और लक्ष्मण है। मेरे साथ में एक सुकुमारी सुंदरी थी जिसका हरण हो गया और मैं आज उन तीनों को हेरने के लिए आया हूँ। यहाँ हरि निश्चर भय देही और पित पर फिरत हम खोजत देही। हम तीन को खोजने के लिए आए हैं, एक तो निश्चर को और एक सीता को और एक तुम्हें, हम तीनों को खोजने आए हैं। तो तू तो मिल गए हो और निश्चर और सीता अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मिलने से अब वो दोनों मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो। हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपने मित्र से दर्शन कराता हूँ, मेरा सखा है।